हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेजेंट प्लेयर। आज हम बात करेंगे मानव नेत्र के बारे में। इसमें बहुत ही कुछ छोटे छोटे पार्ट होते हैं जिसको समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि मानव नेत्र हमारे पढ़ना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है और हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नेत्र गोलक होता है। हमारा नेत्र क्या होता है? गोले के समान होता है। नेत्र गोले के समान होता है, इसीलिए हम इसे नेत्र गोलक कहते हैं। और इसका सबसे पहले ऊपरी वाला जो परत होता है, सबसे पहले जो आप देखे होंगे आंखों में जो सफेद सफेद हमें दिखाई देता है, उसे हम कहते हैं दृढ़ पटल या श्वेत पटल। श्वेत पटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सफेद होता है, और दृढ़ पटल क्योंकि हर चीज को यही रोकता है, इसलिए हम इसको कहते हैं दृढ़ पटल। स्क्लेरा कहते हैं इसको इंग्लिश में हम। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि जो सफेद वाला पार्ट होता है हमारी आंख का, उसे हम कहते हैं दृढ़ पटल या श्वेत पटल। आगे बढ़ते हैं, और जो आप देख रहे हैं आंख के सामने हमारा उठा हुआ जो भाग होता है, इसे हम कहते हैं कॉर्निया। ये जो हमारे आंख के ऊपर वाला परत जो आइरिस के ऊपर है उठा हुआ, उसे हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। और आपको ये भी जानना चाहिए कि जब भी कोई इंसान अपना मानव नेत्र डोनेट करता है तो कॉर्निया ही डोनेट किया जाता है, पूरी आंख नहीं निकाल कर दी जाती है, कॉर्निया को डोनेट किया जाता है। तो कॉर्निया को आपको समझ में आ गया होगा कि नेत्र डोनेट करते समय हम कॉर्निया को ही डोनेट करते हैं, और इसी के थ्रू इसी के द्वारा प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है। तो यहीं से प्रकाश हमारे आंखों में प्रवेश करता है, उसके बाद पुतली से होते हुए अंदर जाता है, जिससे प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पे? रेटिना पे। तो सबसे पहले हम एक एक भाग का विस्तृत से जानकारी लेते चलेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो कॉर्निया आपको समझ में आ गया। कॉर्निया के पीछे आपने देखा होगा ये आंख के ऊपर ऐसे काला जो बना हुआ है, उस पूरे को हम आइरिस कहते हैं। और आइरिस कह लीजिए, या आप इसको परितारिका भी कह सकते हैं। हिंदी के बुकों में परितारिका लिखा रहता है, ये तो परितारिका कहते हैं। ये कई कलर के हो सकते हैं, जैसे ब्लैक में भी हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं, ब्लू हो सकते हैं। तो परितारिका अलग अलग कलर की होती है। और इसके ठीक बीचों बीच यहाँ जो गोल आपको दिखाई दे रहा है, उसे हम कहते हैं पुतली, प्यूपिल कहते हैं। इसी के थ्रू प्रकाश हमारे आंख के अंदर प्रवेश करता है। तो ये भी आपको जानना चाहिए कि पुतली का साइज छोटा बड़ा भी होता है, और आइरिस भी छोटी बड़ी होती है। इन दोनों को मान लीजिए तो एक तरह से बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है। जब पुतली बड़ा होता है तो आइरिस छोटी हो जाती है, और जब आइरिस बड़ी होती है तो पुतली छोटी हो जाती है। अब पुतली छोटी बड़ी कब होती है तो ये जान लेते हैं। जब प्रकाश सबसे ज्यादा होता है तो पुतली हमारी छोटी हो जाती है, हम ज्यादा प्रकाश में देख नहीं सकते हैं। तो पुतली इसलिए छोटी हो जाती है ताकि कम से कम प्रकाश हमारे आंखों में प्रवेश करे, क्योंकि ज्यादा प्रकाश हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। और जब प्रकाश कम हो जाता है, आपने देखा होगा जैसे मानिए हम बैठे हैं लाइट वाले कमरे में और अचानक से अंधेरा हो जाए, तो हम थोड़ी देर जब बैठे रहते हैं तो धीरे धीरे हमें कुछ वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। उस समय ये होता है कि प्रकाश रहता है, पुतली छोटी हो जाती है, और जैसे ही प्रकाश खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, तो पुतली हमारे धीरे धीरे बढ़ने लगती है। और जब बड़ी हो जाती है पुतली तो ज्यादा प्रकाश अंदर जाता है और धीरे धीरे हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो इसे हम पुतली कहते हैं, प्यूपिल, और इसको आइरिस कहते हैं। और आइरिस के बाद पीछे वाले हिस्से में जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम नेत्र लेंस कहते हैं। और ये भी आपको जानना चाहिए कि जो नेत्र लेंस होता है, यह एक द्विउत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? द्विउत्तल लेंस होता है, जिसके जरिए हम वस्तुओं को देखते हैं और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनाते हैं? रेटिना पर बनाते हैं। देखिए नेत्र लेंस हो गया हमारा, हमें समझ में आ गया कि द्विउत्तल लेंस होता है और इसका प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। अच्छा, एक चीज और हमें समझना चाहिए कि अब हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। ये भी जानना जरूरी है कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, क्योंकि कई जगह हम अलग अलग चीज पढ़ते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है हमारा प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है। वास्तविक एवं उल्टा बनता है। रेटिना पर वास्तविक एवं उल्टा बनता है, फिर भी हमें लोग सीधे दिखाई देते हैं। उसका रीजन यह है कि जो हमारी दृष्टि तंत्रिका मानव ये तंत्रिका जाती है हमारे मस्तिष्क तक, और वहां जो जाकर सूचना देती है, उसके अनुसार हमें प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। याद रहेगा आप लोगों को, क्योंकि आपसे अगर कोई पूछे कि रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आपको याद होना चाहिए वास्तविक एवं उल्टा बनता है। लेकिन हमें सीधा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ऑप्टिक नर्व जो दिमाग तक जाती है, हमारे ब्रेन तक, वहां जाकर ये सब सूचित करती है, तो हमें समझ में आता है कि नहीं, प्रतिबिंब सीधा है। आगे आते हैं, तो आप देख रहे हैं बीच में छोटे छोटे हमने बूंद ऐसे बना रखी है, इसको हम कहते हैं जलीय द्रव।
इसको क्या कहते हैं? जलीय द्रव एक्वस नंबर कहते हैं। यह क्या काम करता है? तो यह हमारे लिक्विड रहता है, यह प्रकाश को अपवर्तित करता है। इसका अपवर्तनांक होता है, इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। यह प्रकाश को अपवर्तित भी करता है और इससे हमारे जलीय द्रव की वजह से आंसू वगैरह भी, पानी भी निकलता रहता है। अब हमें ये दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे दो कुछ चीजें ऐसी बनी हुई है, ये नीचे भी और ये ऊपर भी है। ये भी बहुत आवश्यक चीज है। इसे हम कहते हैं सिलेरी मांसपेशी, कुछ लोग सिलेरी पेशी भी कहते हैं। सिलेरी मांसपेशी का काम ये होता है कि जब वस्तु दूर की हमें देखनी होती है तो ये नॉर्मल होता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हमें नजदीक की वस्तु को देखना होता है तो सिलेरी मांसपेशी लेंस पर दबाव बनाती है, और जब ये दबाव बनाती है तो हमें थोड़ा थोड़ा दर्द भी होता है और इसको गोल कर देती है ताकि आराम से वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन जाए? रेटिना पर बन जाए। अगर ये सिलेरी मांसपेशी काम करना बंद कर देती है, मतलब लेंस को समायोजित नहीं कर पाती है, संबंधित नहीं कर पाती है, उस कंडीशन में हमें चश्मे की आवश्यकता पड़ती है। आपको पता ही होगा कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, उसमें हम चश्मा लगाते हैं। किस लिए लगाते हैं? क्योंकि सिलेरी मांसपेशी अपना काम सही से नहीं कर पाती है। जब तक सिलेरी मांसपेशी अपना काम करती है तब तक हमें चश्मे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब उसके पीछे आपको ये दिखाई दे रहा होगा छोटे छोटे बूंदे, लेकिन उससे पहले हम एक चीज और पढ़ लेते हैं। हमने ये पढ़ लिया है कि दृढ़ पटल किसे कहते हैं, क्योंकि हम सॉलिड होता है इसलिए दृढ़ पटल कहते हैं, और सफेद होता है इसलिए इसको सफेद पटल भी कहते हैं। आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि बीच में एक लाइन है जिसे हम कह रहे हैं रक्तक पटल या कोरोइड। रक्तक पटल का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है। जैसे आप ये समझ लीजिए कि रक्तक पटल के थ्रू ही हमारी आंखों को हर तरह का पोषण प्राप्त होता है, ऑक्सीजन भी इसी के थ्रू प्राप्त होता है, और विटामिन ए भी इसी के थ्रू ही हमें प्राप्त होता है। किसके थ्रू? तो रक्तक पटल कोरोइड के थ्रू प्राप्त होता है। और यह प्रकाश को अवशोषित भी करता है। थोड़ा सोचिए कि अगर क्या होता है, अगर प्रकाश अंदर प्रवेश किया, रेटिना का प्रतिबिंब बना और उसके बाद प्रकाश चारों तरफ घूमता रहता है हमारे आंखों में, क्या होता है? समझ में नहीं आता हमें कुछ। तो ये क्या करता है? रक्तक पटल काले कलर का होता है और ये प्रकाश को ऑब्जॉर्ब, अवशोषित कर लेता है या परावर्तित नहीं होने देता है। अब आ जाते हैं आगे। तो ये नीचे वाला लाइन आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं रेटिना। ये पूरा रेटिना है और रेटिना पे हमारा क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। अब रेटिना में 2-3 पॉइंट होते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। रेटिना पे तो प्रतिबिंब बनता है, वो समझ में आ गया। और यहाँ पे एक बिल्कुल सेंटर में पीत बिंदु, इसको कहते हैं येलो स्पॉट। जैसे आजकल आप लोग देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं या गाने देखते हैं तो कैसे देखते हैं? आप ये देखते हैं कि HD में हो ताकि हमें साफ सुथरा बिल्कुल स्वच्छ दिखाई दे। तो वो अगर प्रतिबिंब यहाँ बनता है तो बिल्कुल साफ सुथरा आपको HD की तरह दिखाई देगा। इसे हम कहते हैं येलो स्पॉट, पीत बिंदु। और इसी के पास से जहां से नसें निकल करके बाहर जा रही हैं, उसी नसों के द्वारा एक बिंदु होता है जहां पे प्रकाश पड़ता ही नहीं है हमारा। वहां प्रतिबिंब बने ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें वो दिखाई नहीं देगा। तो जब दिखाई नहीं देगा तो उसी को हम कहते हैं अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट। क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। अंध बिंदु को समझ में आ गया कि जहां पे प्रतिबिंब बने और हमें दिखाई नहीं दे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला हमें है नहीं, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता है वो, इसलिए उसको क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु। आप यहाँ देख रहे हैं कुछ नसें निकल करके बाहर जा रही है, ये मस्तिष्क तक जाती है, हमारे ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपने क्या देखा है। और ये जो चीज आप देख रहे हैं इसको आपने पहले देखा है कि नहीं देखा है। अगर आप पहले देखे रहेंगे या किसी चीज को, जैसे मान लीजिए हम लाल किला के बारे में सोचते हैं, लाल किला के बारे में, लेकिन लाल किला की तुरंत हमारी इमेज बन जाती है हमारे दिमाग में। रीजन अगर हम पहले से देख रखे हैं, टीवी में देखे हैं, कंप्यूटर में देखे हैं, कहीं भी देखे हैं, तो लाल किला हमारे आंखों में बन जाता है, मतलब मस्तिष्क में कि हाँ हमने ऐसे ही प्रतिबिंब है, लाल किला ऐसे ही दिखाई देता है। और यहाँ से जो ऑप्टिक नर्व आपकी दिखाई दे रही है बाहर जाते हुए ब्रेन तक, इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक होती है कोन सेल और एक होती है रॉड सेल। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। कोन सेल क्या होता है, रॉड सेल क्या होता है, अब ये भी आपको जानना चाहिए। कोन सेल जो होता है यह रंगों के लिए प्रतिबंधित होती है। इससे आपको समझ में आता है कि कौन पीला रंग का पहना है, हरा रंग का पहना है, लाल, बैगनी, सफेदी, हर तरह का आपको कलर समझ में आ जाएगा। किसकी वजह से? कोन सेल की वजह से। लेकिन रॉड से थोड़ा सा विपरीत होता है उससे। इससे केवल आप सफेद और काला, मतलब व्हाइट एंड ब्लैक ही देख सकते हैं। आपको बस ये समझ में आएगा कि हाँ ये काला है, ब्लैक है या फिर सफेद है। तो ये दोनों सेल कहां जाती हैं? मस्तिष्क तक जाती है हमारे, कोन सेल और रॉड सेल। कौन सेल किसके लिए? रंगों के लिए, और रॉड सेल सफेद या काला।
जानवरों में ये कलर रॉड से थोड़ा अधिक होती है, क्योंकि उनको ज्यादा समझ में नहीं आता है, उनको बहुत ही कम कलर के बारे में ज्यादा जानकारी होती है। बहुत से जानवर ऐसे भी होते हैं जिनको केवल सफेद या काले में ही दिखाई देता है, उनको और कोई दूसरा कलर दिखाई ही नहीं देता है। और कौन से रंगों के लिए होता है, आपने सुना होगा एक कलर ब्लाइंडनेस होता है, वर्णांतर जिसे हम कहते हैं। वर्णांतर क्या होता है, वो जन्मजात एक रोग होता है, उसमें यही कौन सेल डिफर कर जाता है, इसमें प्रॉब्लम्स आ जाती है। इसका कोई इलाज भी नहीं होता है। आप ये भी नहीं है कि आप डॉक्टर के पास गए, आपने कहा कि भाई कौन से हमारी प्रॉब्लम आ गया, इसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए या इसको सही कर दीजिए, तो होने वाला है नहीं, क्योंकि इसका कोई इलाज संभव नहीं है, ये जन्मजात होता है। तो रंगों के लिए उनमें बहुत कम मतलब रंग समझ में आते हैं, 2 ही 3 कलर बेचारे समझ पाते हैं, उनको कलर मिसमैच हो जाता है, सफेद का लाल, लाल का सफेद, ऐसा कुछ दिखाई देने लगता है। तो ये रंगों के लिए होता है रॉड सेल, केवल सफेद या ब्लैक के लिए। अब आज एक पॉइंट हमारा बचता है, ये कचाव द्रव। कचाव द्रव पूरे हमारे नेत्र में भरा रहता है, और ये कहां से कहां तक होता है, तो नेत्र लेंस से लेकर रेटिना के बीच में। और अगर आपसे कोई पूछ दे कि जलीय द्रव कहां होता है, तो कार्निया से लेकर नेत्र लेंस के बीच में। समझ आ गया? कार्निया से लेकर नेत्र लेंस के बीच में जो द्रव उपस्थित होता है उसे हम कहते हैं जलीय द्रव, और लेंस से लेकर के रेटिना के बीच में जो द्रव मतलब उपस्थित होता है उसे हम कहते हैं कचाव द्रव। ये थोड़ा ज्यादा गाढ़ा होता है। अब बात आती है कि अगर ये पूरा भरा रहता है, इसी वजह से हमारा आंख कैसा होता है, गोल होता है। अगर आपके आंख में ये इसकी कमी हो जाए तो आंख धीरे धीरे पिचकने लगती है, आपकी आंखें खराब भी हो सकती है। तो कचाव द्रव अपवर्तनांक का भी काम करता है, प्रकाश को प्रतिकर्षण कहां ले जाता है, रेटिना पर लेके जाता है, जहां आपकी प्रतिबिंब बनते हैं। तो आज फिर से एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या आज पढ़ा। सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा दृढ़पटल के बारे में। जो ऊपरी परत होता है, जो सफेद रंग का परत होता है, जो मजबूत होता है, उसे हम कहते हैं दृढ़पटल या श्वेत पटल। उसके नीचे जो होता है उसे हम कहते हैं रक्तक पटल या कोरोइड। कोरोइड क्या करता है, तो हमारे आंखों को पोषण प्रदान करता है, ऑक्सीजन प्रदान करता है, हर चीज वही प्रदान करता है रक्तक पटल। और प्रकाश को अवशोषित करने का काम भी कौन करता है, रक्तक पटल ही करता है। उसके नीचे वाली परत को हम कहते हैं रेटिना या दृष्टि पटल, जिसमें प्रतिबिंब बनता है हमारा। सही, रेटिना कहते हैं उसको, जहां पे हमारा प्रतिबिंब बनता है। अब इसके पीछे आपको ये जो दिखाई दे रहे हैं इसे हम कहते हैं कचाव द्रव। क्या कहते हैं, कचाव द्रव। हमारा 1 नंबर हो गया था, 2 नंबर ये हो गया, 3 नंबर रेटिना हो गया, 4 नंबर प्रतिबिंब समझ लेते हैं। जिस जगह पे रेटिना के जिस जगह पे प्रतिबिंब सबसे साफ बने, सबसे क्लियर दिखाई दे, उसे हम कहते हैं पीत बिंदु यानी कि येलो स्पॉट। और जहां पे बना हुआ प्रतिबिंब हमें दिखाई नहीं देता है उसे हम कहते हैं अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट। और ये दृष्टि तंत्रिका जो हमारे मस्तिष्क तक को जाती है उसे दृष्टि तंत्रिका कहते हैं, ऑप्टिक नर्व। इसमें होती है 2 चीजें, कोन सेल होती है और एक रॉड सेल होती है। कोन सेल जो होती है वो रंगों के लिए होती है, ताकि आपको समझ में आए कि कौन किस कलर का पहना है या कौन सा कैसा कलर है। और जो रॉड सेल जो होती है वो सफेद या काले रंग को पहचानने के लिए होती है। उसके बीच में आपको कचाव द्रव समझ में आ गया कि ये जो द्रव भरा होता है नेत्र लेंस से लेकर रेटिना के बीच में, उसे हम कहते हैं कचाव द्रव, विट्रेस नर्व। और नेत्र लेंस से कार्निया के बीच में जो द्रव भरा होता है उसे हम कहते हैं जलीय द्रव, एक्वस नर्व। और ये जो लेंस होता है उसमें होता है द्विउत्तल लेंस। आपसे अगर कोई ये भी पूछ दे कि मनुष्य में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो आप उसे द्विउत्तल लेंस या उत्तल लेंस भी कह सकते हैं। अब आती है बात आइरिस की। तो आइरिस को हमने आपको बताया कि आइरिस जो होते हैं 3 कलर में पाए जाते हैं, ब्लैक, ब्राउन या ब्लू। कुछ लोग कॉन्टैक्ट लेंस का भी यूज कर रहे हैं आंख का कलर बदलने के लिए। तो ये आइरिस हो गया। बात आती है पुतली की। तो पुतली से होकर के ही प्रकाश हमारे आंखों में प्रवेश करता है। तो आइरिस और पुतली में बॉन्डिंग अच्छी होती है, एक छोटा तो दूसरा बड़ा हो जाता है। जब पुतली बड़ी होगी तो आइरिस छोटा होगा, जब आइरिस बड़ी होगी तो पुतली छोटा हो जाएगा। ये प्रकाश के ऊपर डिपेंड करता है। उसके ऊपर आता है कि आंख का उठा हुआ भाग को हम कॉर्निया कहते हैं। और जब भी कोई इंसान अपना आंख डोनेट करता है तो कॉर्निया को ही डोनेट करता है, पूरी की पूरी आंख डोनेट नहीं करता है। और ये सिलेरी मांसपेशी जो होती है वो नेत्र लेंस पर दबाव बनाने के लिए, इसको समायोजित करने के लिए होती है, ताकि हमें वस्तुओं का प्रतिबिंब अच्छे से दिखाई दे। तो आई होप आप सबको अच्छे समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रह गया या कोई दिक्कत या परेशानी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।